एंड वेलकम टू एच चैनल। आज मैं आलोक आप लोग को फिजिक्स के और दो क्वेश्चंस में हेल्प करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ नॉट दैट शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kgs so that the block stays in equilibrium with the rough vertical wall having friction coefficient mu given as 0.2, g is given as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले बात करते हैं कि एफ नॉट किस फोर्स की बात कर रहा है। तो ये डायग्राम में जो हमें दिया है एफ नॉट, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। तो चलिए पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफ बनाते हैं। एफ बनेगा कुछ इस तरीके से। लेट से दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो इससे लगेगा डाउनवर्ड्स वेट विच इज एम जी। ठीक है, ये फोर्स इधर से आया एफ नॉट, तो बॉल भी कुछ ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। लेट से वो क्या है, एन है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब हमने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करी, पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा। तो कुछ देर के लिए हम मानते हैं हमने क्या किया, लेट से फ्रिक्शन को किया स्विच ऑफ। व्हाट, स्विच ऑफ। अब फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ओके, एंड अगर कभी कंफ्यूजन आता भी है तो क्या करो, फ्रिक्शन के लिए कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशंस को, इसकी वैल्यू अगर आपने डायरेक्शन गलत ली है तो माइनस आ जाएगी एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर देगी। तो इट मीन्स आप डायग्राम में कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट बार में करेक्ट लेना चाह रहे हैं तो बेस्ट है कुछ देर के लिए फ्रिक्शन को स्विच ऑफ कर दीजिए और डायरेक्शन देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इट मीन्स एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। तो एफ नॉट एन के बराबर होना चाहिए। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस करनी चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, एम जी किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन हम जानते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 की हेल्प से हम लिखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एफ नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 में से हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको डाल देते हैं 4 में, तो वैल्यू निकल के आती है एम जी इक्वल्स टू म्यू एफ नॉट, और ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एफ नॉट इज इक्वल टू वर्ड एम जी बाई म्यू, और मुझे इसमें हर चीज़ की वैल्यू पता है तो यहाँ से मैं एफ नॉट निकालूंगा। एम जी गिवन है 0.5 इंटू 10 और म्यू गिवन है 0.2। डेसिमल हटा देते हैं एंड वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितना, 25 न्यूटन्स। ओके, तो यहाँ से ये जो फोर्स एफ नॉट था हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें ये तो था क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, वैल्यू हमने बता दी। इस क्वेश्चन में एक और छोटा सी पॉइंट है जिसपे ध्यान देना चाहिए, वो क्या है, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये लग रहा था मेरा वेट एम जी, ठीक है। यहाँ लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल एन, इधर लग रहा था फोर्स एफ नॉट जो हमने पता कर लिया ऑलरेडी, एंड यहाँ लग रहा था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। यही डायग्राम हमने पहले बनाया था, बट इसमें एक छोटा सा दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत क्या है, ये जो सेंटर ऑफ मास था हमारा, इसके अबाउट, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी, ये एफ नॉट जो हमें गिवन था ये सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन एन, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एंड इसका वेट एम जी, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इस कारण से ये तीनों में से कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट के बाद, राइट। लेकिन ये जो चौथा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, ये इससे थोड़ी दूर से पास कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को इस तरफ घुमाने की टेंडेंसी रखेगा। यानी इस तरफ क्या जनरेट करेगा, मोमेंट। इसकी वैल्यू लेट से एम नॉट लिख देते हैं। तो मोमेंट एम नॉट की वैल्यू क्या होगी,
लेट से इस ब्लॉक का हमने ये डायमेंशन लिया ए और ये डायमेंशन को मान लिया बी, तो मोमेंट की वैल्यू आएगी फ्रिक्शन इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से। कितना होगा ये कितना हुआ a/2। ओके, अच्छा, अब ये तो देखा हमने कि फ्रिक्शनल फोर्स मोमेंट जनरेट कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? अगर ऐसे रोटेट करने लगा ये ब्लॉक तो ये इक्विलिब्रियम में तो होगा ही नहीं, लेकिन होना चाहिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सो दैट द ब्लॉक स्टेज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है, उसके लिए क्या करना होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन तो अपनी जगह बदलेगा नहीं, mg बदलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, हम इस फ्रिक्शन फोर्स को, सॉरी नॉट फ्रिक्शन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स को सेंटर ऑफ मास की जगह उससे थोड़ा ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। तो इसका एक थोड़ा क्लियर डायग्राम और बना लेते हैं फिर से। सेकंड, ये रहा इसका वर्क सेंटर ऑफ मास, यहाँ से डाउनवर्ड लगा वेट, इधर आया वॉल से नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगा फ्रिक्शन, एंड जो हमारा फोर्स ओरिजिनल एफ नॉट इस लाइन पे लग रहा था वो इससे लेट से कितना डिस्टेंस ऊपर, एक्स डिस्टेंस ऊपर लग रहा है एफ नॉट फोर्स। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमने ये कैसे डिटरमाइन किया कि एफ नॉट ऊपर है? अगर एफ नॉट इसके नीचे लगता, मान लीजिए यहाँ लगता, तो ये किस तरफ ब्लॉक को घुमाने की टेंडेंसी रखेगा इस पॉइंट के अबाउट? कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी उधर घुमा रहा है, तो ये रेजिस्ट तो करेगा ही नहीं, इसने तो और इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश की, इसको अनइक्विलिब्रियम में ले गया। इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे नहीं लगना हो, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, थोड़ा ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर अगर ये लगा इस लाइन के तो ये मोमेंट जनरेट करेगा कुछ इस डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा था उसको बैलेंस आउट कर देगा। तो अब हम क्या करना चाहेंगे, ये डिस्टेंस x निकालना चाहेंगे। हमने इस डायग्राम में इसको a लिया था डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को b माना था, तो हम क्या करेंगे, ये एफ नॉट जो है ये x से मल्टीप्लाई होने पर जो मोमेंट जनरेट कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो मोमेंट जनरेट हो, एंड दैट इज फ्रिक्शन इंटू a/2। अब क्योंकि मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू पता है कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, यहाँ से देखते हैं, न्यू इंटू एफ नॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, म्यू इंटू एफ नॉट इंटू a/2। अब ज़रा ध्यान से देखें तो x मेरा क्या आएगा, म्यू इंटू a/2। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि ये जो फोर्स एफ नॉट हमें अप्लाई करना है ये सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं की या इससे नीचे अप्लाई की तो ब्लॉक अनइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इनइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमने डिटरमाइन कर लिया ये फोर्स की वैल्यू कितनी है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, और अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो इसको कितना ऊपर लगाना है ताकि ये ब्लॉक इसमें रहे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू रिमेंबर ये फॉर्मूला किसका है, पैराबोला। ठीक है, आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 गिवन, find the maximum height at which particle can stay required in centimeters। ओके, बेसिकली आप सबने देखा होगा, हम लोग एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि ये एक वेज है, ठीक है, इसका एंगल हमें दे रखा है थीटा। अगर मैं इस पे बात करूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक है मास m का, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो इधर ब्लॉक के इस स्लांट फेस के परपेंडिकुलर जो वेट होगा, नॉट वेट, फोर्स रेदर आई वुड से, दैट विल बी mg cos थीटा, एंड
स्लोप के अलोंग जो होगा फोर्स वो होगा mg साइन थीटा। इस ब्लॉक पे फोर्स और लगेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस फेस ऑफ द वेज एंड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ताकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है। अब हमें जो कंडीशन दी है उसमें इंस्टेड कि एक स्ट्रेट लाइन बना था, हमें दिया है ये फेस का क्रॉस सेक्शन क्या बना रहा है, एक पैराबोला बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, अगर मैं ऐसे मानता हूँ, अगर ये मेरा क्या है, वेज है, तो अब अगर ब्लॉक को इसमें लेट से ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी इक्विलिब्रियम बनाने की, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट इसका ड्रॉ करूँ। लेट मी मेक अ बेटर डायग्राम। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है एंड लेट से इस समय जो एंगल बन रहा था वो कितना था, अल्फा। ठीक है, तो अगर इस समय भी ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है, इट मीन्स ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, म्यू इंटू एन। एंड अगर इस डायग्राम में हम ध्यान से देखें, एन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एम जी कॉस थीटा के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एम इंटू जी कॉस अल्फा, हमारे वाले केस में अल्फा जब है। ठीक है, एंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा एम जी साइन अल्फा। अब क्योंकि ब्लॉक को इस पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम में रहना है, ये फोर्स तो आपस में बैलेंस कर गए, बचे हुए इन दो फोर्स को भी आपस में बैलेंस रखना है। तो एम जी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज नथिंग बट म्यू एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें tan ऑफ अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एम जी कट हो जाएगा, कॉस अल्फा इधर आ जाएगा एंड ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू। अब tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाए इस पॉइंट पे, तो ये बेसिकली ये लाइन क्या है, इस क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन का जो प्रोफाइल बन रहा है इसका क्या है, स्लोप है, यह है स्लोप है। तो हम लोग ने मैथ्स में पढ़ रखा है, स्लोप tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2x/4 विच इज़ व्हाट, x/2। tan अल्फा की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x/2 शुड बी इक्वल टू म्यू, एंड म्यू हमें कितना दिया है गिवन, यहाँ से देखें 0.5, नथिंग बट हाफ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, एंड यूनिट क्योंकि कुछ दी नहीं थी इनिशियली तो हम मीटर्स मानेंगे, यानी ये ब्लॉक इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कितनी दूर है, 1 मीटर दूर। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 1 मीटर है, तो हमें बस अब ये हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट जो y है वो कितना आ जाएगा, x² by 4, यानी 1/4 मीटर्स। सेंटीमीटर्स में बात करें तो 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।